नमस्कार दोस्तों। भारत ने बहुत लेवल्स पर स्ट्राइक बैक करना शुरू कर दिया। अब हमने बोल दिया गेट आउट ऑफ कश्मीर। ये हम इलीगल्स को तो बोल ही रहे हैं, आज यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस को भी बोल दिया कि यू आर गोइंग टू बी किक्ड आउट ऑफ कश्मीर। ये बहुत बड़ी बोल्ड मूव है मोदी जी की। वो क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ऑफिस कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों। ये वो ऑफिस है जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। यूनाइटेड नेशंस का एक न्यूट्रल ऑफिस होना चाहिए था, लेकिन ये भाषा बोलते थे पाकिस्तान की। और ये वही ऑफिस है जो हमास के साथ भी खड़ा रहता था। और गाजा के अंदर जब ऑपरेशन शुरू किया इजराइल ने, ये वहां पर हमास को सपोर्ट कर रहे थे, उनको हथियार दे रहे थे, उनको बचा के रखा हुआ था इन्होंने अपने ऑफिस के अंदर। अब भारत ने भी फाइनल वार्निंग दे दी और इस एक्सप्लोजिव अपडेट को कोई मेन स्ट्रीम मीडिया डेयर भी नहीं करता इसको टच करने के लिए। क्यों? उनका नैरेटिव खराब होता है। दोस्तों, जब यह कावर्डली एक अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उग्रवादी नहीं थे वो, पाकिस्तान ने अटैक किया हमारे ऊपर, हमने भी डिसाइड कर लिया इनफ इज इनफ। और अब ऑल माइटी यूनाइटेड नेशंस को भी बोल दिया बाहर निकलो, फोटो यहां से। और अब हमारा जो गुस्सा है अब यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भी जा रहा है। उसका भी रीजन कई और भी हैं, वो भी बात करेंगे। अब क्वेश्चन है हर पैट्रियोटिक की जुबान के ऊपर कि यूनाइटेड नेशंस जो हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, उसका ऑफिस हमारे देश में चल क्यों रहा है? हमारी जरूरत नहीं है, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान गया यूनाइटेड नेशंस में और वहां पर उन्होंने बोल दिया कि आप जो ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इसको आप टेररिस्ट मत बोलिए, मिलिटेंट बोलिए। मिलिटेंट का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर, टेररिस्ट का मतलब होता है उग्रवादी। दोनों में फर्क होता है। और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान की बात सुन भी ली। और जो ये नया एक फ्रंट था जिन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने ये अटैक करवाया है, उसका नाम भी डिलीट करवा दिया है। यानी यूनाइटेड नेशंस ओपनली वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, भारत में बैठा हुआ भी। जब वो फेल हो चुके हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए, जब उन्होंने शिमला एग्रीमेंट की हर उस डील को तोड़ा है, डिसऑनर किया है यूनाइटेड नेशंस ने, एंड दे हैव ऑलवेज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। जब जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले किए, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो फिर हम इन्हें अलाउ क्यों करें? हमारे यहां पर एक सेकंड भी यहां पर रुकने की इजाजत क्यों दी जाए? इसलिए मैं आज इसके ऊपर बना रहा हूं वीडियो कि भाई ट्रू फेस ऑफ सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, जो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, इसका मकसद क्या था और ये कर क्या रहे हैं? और अब हम इन्हें लात मारकर कश्मीर से वंस एंड फॉर ऑल हम वापस क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि इसका ऑफिस को बनाया गया था 1949 में, जब ब्लडी पार्टीशन हुआ था भारत का। कश्मीर एक हॉटबेड बन गया था कॉन्स्पिरेसीज के लिए। तो यूनाइटेड नेशंस ने प्रिटेंड किया कि वो एक न्यूट्रल रेफरी की तरह यहां पर बैठेंगे। उन्होंने दो ऑफिस खोल दिए, एक श्रीनगर में और एक इस्लामाबाद में। उनका काम था कि एलओसी को मॉनिटर करना, अगर कोई सीज फायर वायलेशंस होगी उसको रिपोर्ट करना, इस एरिया में थोड़ा सा पीस अमन शांति रहे उसके ऊपर काम करना। तो ये सारा कुछ देखने में और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में यूनाइटेड नेशंस ने भारत के साथ किया क्या? हमारी पीठ पे छुरा खोपा पाकिस्तान के साथ मिलकर। सालों साल पाकिस्तान ने टेररिस्ट बॉर्डर के थ्रू भेजे, यूनाइटेड नेशंस चुप रहा। हमारे सोल्जर्स मर रहे थे, हमारे सिविलियंस दुखी हो रहे थे, तंग हो रहे थे, मर रहे थे। और यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस ने क्या किया? नथिंग, अंडा। एंड ये बैठते क्या थे? अपने कमरे में बैठकर अंगीठी चलाकर यूजलेस रिपोर्ट्स भेजते थे, और रिपोर्ट्स का कोई मतलब था भी नहीं। अब 1972 में हमने काम किया, जब हमारा शानदार एक जीत हुई पाकिस्तान के ऊपर और हमने बांग्लादेश को बनाया, तो शिमला एग्रीमेंट को साइन किया गया। इंडिया ने उस वक्त भी क्रिस्टल क्लियर कर दिया था कि कश्मीर हमारा बायलैटरल इशू है, ये प्लेग्राउंड नहीं है। ग्लोबल जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले होते हैं, यूनाइटेड नेशंस है, इनका प्लेग्राउंड नहीं है ये। हमारा उस वक्त भी मैसेज बड़ा क्लियर था, पैक योर बैग्स एंड गेट आउट ऑफ कश्मीर। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस ने अपने ऑफिस को बंद नहीं किया, उन्होंने सुना भी नहीं। और कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर इतना दम नहीं था, ना ऊपर ना नीचे, कि वो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस को बंद करके वापस भेज देते। क्यों नहीं गए? क्योंकि पाकिस्तान ने बोला कि नहीं जी, ये ऑफिस तो रहना चाहिए आपके कंट्री में भी और हमारे कंट्री में भी। और आपको मालूम है कांग्रेस ये तो हमेशा ही वही मोमिन
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बात सुन ली और पाकिस्तान ने इस ऑफिस को प्रोपेगेंडा टूल की तरह यूज करना शुरू कर दिया, हमेशा की तरह इंटरनेशनलाइज कर दिया कश्मीर को। और ये जो फेक नैरेटिव था उसको जिंदा रखा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इससे होता क्या था कि भारत की जो सॉवरेनिटी है उसे हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स में इसको यूज किया जाता था कि देखिए ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस भी यहां पर है। उसके बाद आए मोदी जी। मोदी जी ने सबसे पहले काम किया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। मैसेज बड़ा थंडरस था पूरे दुनिया को कि जम्मू एंड कश्मीर इज इंटेग्रल, अनडिवाइडेड, अनडिस्प्यूटेड पार्ट ऑफ भारत। और उसके बाद अभी जो पहलगाम का काम हुआ है, हमारे जो देश के 100 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि बाकी तो जिहादी हैं, ये जो 100 करोड़ हिंदियंस हैं, हमारा पेशेंस अब टूट गया है। अब हमने बोलना शुरू कर दिया अगर यूनाइटेड नेशंस हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, पीस यहां पर क्रिएट नहीं कर सकता, अपनी ही जो एग्रीमेंट्स हैं उसे ऑनर नहीं कर सकता, टेररिस्ट की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान उसे स्टॉप नहीं कर सकता, देन व्हाट द हेल आर यू डूइंग इन अवर कंट्री। नाम है ऑब्जर्वर ग्रुप। ये ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? हमारे जो एलजी साहब हैं उन्होंने भी बोल दिया कल, तो ब्लंटली डिक्लेयर्ड यूएन हैज नो रोल इन जम्मू कश्मीर एनी मोर। दिस इज नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट व्यू दोस्तों, ये आपका मेरा व्यू भी है। जो लोकल्स हैं भारत के, वो डिमांड कर रहे हैं कि ये कॉलोनियल सिस्टम है, इसे खत्म किया जाए। ये आउटडेटेड फॉरेन ऑफिस मस्ट शट डाउन। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि ये ऑफिस यूनाइटेड नेशंस का एक जोक बन के रह गया है भारत के लिए। 2023 में यूनाइटेड नेशंस की इसी ऑफिस की, जिसको हम ऑब्जर्वर ग्रुप बोलते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी ऊपर यूनाइटेड नेशंस में कि पूरे साल में सिर्फ 2 बार सीज फायर वायलेशंस हुए हैं, पूरे साल में सिर्फ 2 बार, जबकि ग्राउंड रियलिटी वाज हॉरिफाइंगली डिफरेंट। हंड्रेड्स ऑफ वायलेशंस, मल्टीपल कैजुअलिटीज, ब्लड स्पिल्ड ऑन आवर सॉइल। और यूनाइटेड नेशंस चुप करके दूसरी तरफ आंख कर लिया। क्यों? क्योंकि मरने वाले हमारे मिलिट्री के और हिंदू थे। यूनाइटेड नेशंस तब कब था, कहां था? जब पाकिस्तान ने हमारा हजारों किलोमीटर का एरिया, भारत की लैंड, वो चाइना को दे दी थी। और आपको मालूम है उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने कोई रिपोर्ट भी नहीं करी। दे वर सपोज टू ऑब्जर्व एंड स्टॉप दैट, नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस ने कभी भी भारत का सपोर्ट नहीं किया है। दे वर ओनली अ म्यूट स्पेक्टेटर ऑफ पाकिस्तानी क्राइम्स। यानी कि साइलेंटली वो चाइना को भी की एक्सपेंशनिज्म को भी बढ़ावा देते रहे और पाकिस्तान को भी देते रहे कि आप भारत को ब्लीड कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यानी कि लिविंग मॉन्यूमेंट ऑफ हिपोक्रेसी, वो भी कहां पर? भारत की धरती पर बैठकर, और कांग्रेस करने देती रही उनको। और आज भारत का स्टैंड अनशेकेबल है। हमें फॉरेन ऑब्जर्वर्स की जरूरत नहीं है हमारी धरती के ऊपर। आप जाओ, दफा हो यहां से, जाओ जहां बैठना है। और हमें आपके लेक्चर की भी जरूरत नहीं है कि अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए। पाकिस्तान को कभी बोला नहीं, हमें क्यों बोल रहे हो? यानी कि जब आपकी जरूरत नहीं है अब हमें, अब आपको लात मारकर निकाला जाएगा। दोस्तों टाइम आ भी गया है। ये जो कॉलोनियल एरोगेंस है इनकी, वेस्टर्न वर्ल्ड की, सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस की, इसे खत्म करने का। हमें अब ये ह्यूमिलेशन करते हैं बायस्ड ऑब्जर्वर्स के नाम पर। इस ह्यूमिलेशन को अब साफ करना है। वी हैव टू रिक्लेम एवरी इंच ऑफ आवर मदरलैंड। वो बेशक पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, कोई भी हो, जिनको फ्री में जगह बांट दी गई थी, कभी नेहरू की तरफ से, कभी इंदिरा गांधी और कभी राजीव गांधी की तरफ से, एक एक इंच। नाउ वी आर गोइंग टू टेक बैक विद प्राइड एंड ऑनर। एंड वी द पीपल ऑफ भारत, हम डिमांड करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का ये ऑब्जर्वर ग्रुप का ऑफिस डिसमेंटल किया जाए, इमीडिएटली किया जाए। गवर्नमेंट तो बोल ही रही है इसे डिसमेंटल किया जाएगा, हम बोलते हैं इमीडिएटली, अति शीघ्र ये काम होना चाहिए। पैक अप योर लाइव्स ऑफिस, फोल्ड योर फ्लैग्स बिटवीन योर लेग्स एंड गेट द हेल आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि ये जगह सिर्फ हमारी धरती नहीं है, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी प्राइड और हमारा फ्यूचर भी है। ये धरती आपके लिए एक प्लेग्राउंड हो सकती है, आपकी कॉन्स्पिरेसीज के लिए। यूनाइटेड नेशंस हमारे लिए नहीं, ये हमारी धरती माँ है और हम इसे बचाने के लिए वो सारे काम करेंगे। बेशक आपका
आप जाकर हमारे अगेंस्ट रिपोर्ट बनाएंगे अब ये कि भारत ने हमारे साथ ये किया, क्योंकि फ्री में खाते हुए यहां बैठे हुए थे। फ्री में पिछले 75 सालों से हमारी धरती पर फ्री में खाना खा रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं, और इनको प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस वाले। आप इनको पकड़ भी नहीं सकते, जबकि ये सारे एंटी नेशनल काम भारत की धरती के ऊपर बैठकर करते हैं। दोस्तों, डोंट यू फील दैट दिस इज द टाइम कि हम इन गोरों को, जो ये ऑफिस खोल के बैठे यहां पर, इनको धक्के मार के यहां से निकालें। ये कश्मीर में बैठ के कर क्या रहे हैं? और अभी भी जब पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इनकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, और जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। और रिपोर्ट क्या की है कि पाकिस्तान ने भारत के वीजे कैंसिल कर दिए क्योंकि एक टेररिस्ट अटैक हुआ। यानी कि रिपोर्ट पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि भारत ने अटैक किया और पाकिस्तान ने हमारे वीजे बंद कर दिए। और रिपोर्ट आया यूनाइटेड नेशंस का थ्रू बीबीसी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई क्लोजिंग दिस ऑफिस इज सो utmost most important. Thank you. Jai Shri Ram.